आप सभी का योगी क्लासेज में स्वागत है। आज हम बीएसटीसी, पीटीटी और सीटी की महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जिसमें आज हम राजस्थानी चित्रकला के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजस्थानी चित्रकला। 1 नंबर पॉइंट, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, राजस्थान की चित्रकला को 4 चित्रशैलियों में वर्गीकरण किया गया है। 1 नंबर आती है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली की अन्य उपशैलियाँ हैं चावंड, और इसे उदयपुर कहते हैं, और नाथद्वारा और देवगढ़ हैं, वो मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। अब अगली आती है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली की अन्य उपशैलियाँ हैं जो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर और जैसलमेर, ये सभी मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। अब अगली आती हैं हाड़ौती शैली, जिसकी कोटा और बूंदी उपशैलियाँ हैं। 4 नंबर आती है ढूंढाड़ शैली। इसकी उपशैलियाँ हैं आमेर और जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी, ये सभी ढूंढाड़ी शैली की उपशैलियाँ हैं। अब 1 नंबर आती हैं, वो है उदयपुर चित्रशैली। 1 नंबर पॉइंट, ये राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक शैली मानी जाती है। अगला पॉइंट, जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला पॉइंट, जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के राजमहलों में चित्तेरों की ओवरी नामक विद्यालय की स्थापना की। अगला पॉइंट, उदयपुर शैली का पहला चित्र श्रावक प्रतिक्रम चूर्णी है, जिसका चित्रांकन 1260 ईस्वी में तेज सिंह के शासनकाल में हुआ। अगला पॉइंट, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार साहिबदीन, मनोहर और कृपाराम, ये सभी मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगला पॉइंट, इस शैली में पीले और लाल रंग की प्रधानता है। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण चित्र रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, ये सभी उदयपुर चित्रशैली के महत्वपूर्ण चित्र हैं। ये सभी जानकारी थी उदयपुर शैली की थी, जिसे राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक शैली मानी जाती है। अब अगली जो चित्रशैली आती है वो है नाथद्वारा उपशैली है, जो उदयपुर की। 1 नंबर पॉइंट, राज सिंह के शासनकाल में नाथद्वारा उपशैली का उद्भव हुआ। अगला पॉइंट, इस चित्रशैली का प्रधान विषय कृष्ण लीला है। अगला पॉइंट, यहाँ के विशिष्ट चित्र पिछवाइयाँ हैं। अगला पॉइंट, इस चित्रशैली के चित्रकार घासीराम नारायण उदयराम हैं। अगला पॉइंट, इस चित्रशैली में गायों का चित्र, केले के वृक्ष का चित्र आदि हैं। ये सभी जानकारी थी नाथद्वारा उपशैली की थी, जो राजसमंद में स्थित है। अब अगली आती हैं देवगढ़ उपशैली। 1 नंबर पॉइंट, ये भी मेवाड़ स्कूल की एक उपशैली है। अगला पॉइंट, इस शैली का विकास देवगढ़ स्थान राजसमंद जिले में हुआ। इस शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। अगला पॉइंट,
इस शैली में जोधपुर, जयपुर एवं उदयपुर तीनों शैलियों के गुण देखने को मिलते हैं। अब अगला पॉइंट, इस शैली के प्रमुख चित्रकार बैजनाथ चौका थे। ये सभी जानकारी थी देवगढ़ उपशैली की थी। अब अगली आती हैं वो है चावंड उपशैली। 1 नंबर पॉइंट, ये भी मेवाड़ स्कूल की एक उपशैली है। इस शैली का उद्भव महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ। अगला पॉइंट, इस शैली में अमर सिंह के शासनकाल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। अगला पॉइंट, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नसीरुद्दीन था। इसके द्वारा रागमाला चित्रित किया गया। ये सभी जानकारी थी चावंड उपशैली की थी। अब अन्य उपशैली आती है मारवाड़ शैली, जिसमें जोधपुर शैली आती हैं। 1 नंबर पॉइंट, जोधपुर चित्र शैली का प्रारंभ राव मालदेव के समय हुआ। अगला पॉइंट, महाराजा जसवंत सिंह के काल में जोधपुर को चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला पॉइंट, इस शैली के प्रमुख चित्रकार नारायण, उदयराम, देवकरण और रामचंद्र बाबा आदि हैं। ये सभी जानकारी थी मारवाड़ शैली की थी, जिसमें जोधपुर शैली है। अब अगली शैली आती है जोधपुर शैली की कुछ बातें अन्य थी जो बाकी थी। इस शैली के प्रमुख चित्र ढोलामारू, कामसूत्र, सूरसागर इत्यादि हैं। इस शैली का प्रधान रंग पीला है। इस शैली में पुरुषों की आकृति में बड़ी आँखें, लंबा कद, गठीला बदन और पगड़ी है। अगला पॉइंट, इस शैली में आम के वृक्ष, अश्व के प्रमुख चित्र हैं। ये सभी जानकारी थी जोधपुर शैली की थी। अब आगे चलते हैं। अब आती है बीकानेर शैली। 1 नंबर पॉइंट, इस चित्र शैली का सर्वाधिक विकास महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में हुआ। अगला पॉइंट, बीकानेर शैली मुगल एवं दक्षिण भारतीय शैलियों से प्रभावित रही है। मैथुन कला, उस्तकला, चित्रांगन कला यहाँ विशिष्ट परंपरा है। उस्तकला ऊंट की खाल पर चित्रण किया जाता है। ये सभी जानकारी थी बीकानेर शैली की थी, जिसने आज हमने अध्ययन किया। इसी प्रकार बाकी सभी चित्र शैलियों का अध्ययन करने के लिए हमारी क्लास से जुड़े रहिए। धन्यवाद।